हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जापान में रहने के खर्चे कि अगर आप यहाँ पे रहते हो, स्पेशली स्टूडेंट्स के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो यहाँ पे लोग आते हैं, पहले मकसद तो हर किसी का यहाँ पे आके जॉब करना या बिज़नेस करना ही होता है, लेकिन पहले एज ए स्टूडेंट ही आते हैं, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आना किसी भी वीज़ा, किसी भी दुनिया में किसी भी कंट्री जाने के लिए एज ए स्टूडेंट जाना ईजी होता है कम्पेयर टू किसी और तरीके से जाने के। तो फिर जब आप एज ए स्टूडेंट जाते हो, आप अपनी स्टडी पूरी करते हो और उसके बाद आपके लिए ऑप्शन खुलते हैं। तो काफ़ी जो है लोग पूछते हैं कि मैं अगर आता हूँ मेरा कितना खर्चा होगा, कितनी सेविंग करूँगा। तो आज हम इसी पे हम बात करेंगे। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि जब अगर आप यहाँ पे सेल्फ पे आते हो, स्कॉलरशिप पे मैं बहुत सारी वीडियोस पहले बना चुका हूँ कि जब आप स्कॉलरशिप पे आते हो, स्कॉलरशिप पे ये है कि उनके लिए इजी होता है स्कॉलरशिप पे आना, जिनके पास बैचलर्स की डिग्री है, 4 साल की यूनिवर्सिटी की डिग्री है, तो उनके लिए यहाँ पे आना ईजी होता है और वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास डिग्री नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ तरीके हैं लेकिन वो काफ़ी टफ है। उसमें यह है कि आपकी इंटर की परसेंटेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, लगभग 80 के बराबर, तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, एग्ज़ाम देना पड़ता है। लेकिन बैचलर्स वालों के लिए बहुत ऑप्शन जो है कदर ईजी होता है, क्योंकि उसमें आपका एग्ज़ाम नहीं होता, प्रोफेसर आपके साथ इंटरव्यूज़ करते हैं, आप प्रोफेसर को ईमेल करते हो। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि यहाँ पे रहने के खर्चे जो सेल्फ पे आते हैं उनके लिए, और पार्ट टाइम किस तरह की है। कि सबसे पहले तो यहाँ पे आते हो आप अपने खर्चे पे, तो लगभग जो है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, जापान का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है अपने खर्चे पे यहाँ पे आना। आप लैंग्वेज स्टूडेंट आते हो या आप यहाँ पे बैचलर्स करने या मास्टर्स करने आते हो, तो अंदाज़न इनिशियल जो फर्स्ट टाइम आते हुए जो आपका खर्चा यहाँ पे आएगा, लगभग वो होगा 25 लाख से थोड़ा ऊपर होगा। 25 लाख 30 लाख के अंदर अंदर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एक रेंज है खर्चों की। तो जी 25 से 30 लाख भर के आप यहाँ पे पहुँच गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे रहने के, एक तो ये है कि अगर आप जो यूनिवर्सिटी है या जो आपका इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप या तो लैंग्वेज पढ़ने आओगे या मास्टर्स करने या बैचलर्स करने आओगे, तो अगर वहाँ पे उनका अपना अगर हॉस्टल है तो वो थोड़ा सा चीप होता है कदरे अगर आप बाहर अपार्टमेंट लेते हो। लेकिन हम ये कंसिडर करते हैं कि आप बाहर अपार्टमेंट ले रहे हो, तो लगभग जो है जो आपका खर्चा होगा वो होगा 40,000 येन के आसपास। अगर आप बाहर 40-45 हज़ार जापानीज़ येन, इससे ये मतलब एक नॉर्मल रेंज है। बहुत गंदा भी नहीं होगा, बहुत अच्छा भी नहीं होगा, कि नॉर्मल होगा। अगर आप इससे लोअर चाहते हो तब आपको बहुत गंदा सा अपार्टमेंट भी इसे स्टीप में मिल जाएगा, लेकिन इसमें एक स्टूडेंट के लिए ठीक ठाक सा अपार्टमेंट, लेकिन आपका अपना पर्सनल होगा। अगर आप किसी के साथ शेयर करते हो अपार्टमेंट तो वो आप कर सकते होते हो, फिर आपको ये और भी चीप हो जाएगा। ज़ाहिर है आप उसके साथ जो है अपनी अमाउंट शेयर करोगे, आप आधा पे करोगे, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग इस तरह भी करते हैं पैसा बचाने के लिए। लेकिन 40,000 आप रखो, उसका जो हमारी करेंसी में लगभग बनेंगे 70-75 हज़ार के आसपास हमारी करेंसी में। उसके बाद जो गैस, बिजली और पानी का बिल है वो आप लगभग एक अंदाज़न रखो कि 8,000 के आसपास आपका गैस, बिजली और पानी का बिल आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें खाने पीने की, फूड की, उसमें यह है कि अगर आप ख़ुद बनाते हो, हफ्ते में मिसाल के तौर पे 2 बार आप बाहर रेस्टोरेंट पे खाते हो, तो वो भी मिला के कि 2 बार आप दोस्तों के साथ बाहर खाने चले गए हफ्ते में, और बाकी आपने ख़ुद बना लिया, तो उसका होगा 30,000 येन, जो होता है तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 55,000 रुपीज़ जो है पाकिस्तानी करेंसी में लगभग हो जाता है। अगली जो चीज़ है वो है ट्रांसपोर्टेशन, कि आप ज़ाहिर है अपना जो आपका आप जाते हो पढ़ने जहाँ पे, तो वहाँ पे आने जाने के लिए आपको ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, बस पकड़नी पड़ेगी। तो उसका आप मंथली एक अंदाज़ा आप लगा लो कि तकरीबन जो है 8,000 8 से 10 होता है, 8 हम कर लेते हैं कि 8,000 जो है सपोज़ करें आपका उसका खर्चा आता है आने जाने का पर मंथ, तो वो पाकिस्तानी करेंसी में लगभग बन जाता है 15,000 के आसपास। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है, अगर आपके पास वाईफाई है, वाईफाई का रूटर है, आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हो, तो उसका लगभग आप खर्चा कर लो, एक अंदाज़न एक रख लो कि हम अगर ये कम्युनिकेशन जो है हमारी उसके लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो आप 4,000 पर मंथ पाकिस्तानी करेंसी में 7,000 पाकिस्तानी रुपीज़ जो है लगभग आपका उसका खर्चा आ जाएगा। अब आ जाते हैं एक्स्ट्रा मेन चीज़ें, तो ये बुनियादी ज़रूरतें हो गई। लेकिन ज़ाहिर है कभी कभार आप हर महीने तो बंदा नहीं लेता शर्ट कपड़े वगैरह, हर महीने तो नहीं लेता, लेकिन हम कपड़े भी इंक्लूड करते हैं कि भाई कपड़े, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये सारी चीज़ें डाल के उसका ख़र्चा हम ऐड करते हैं। तो आप 10,000 येन आप उसका ऐड कर लें कि वो भी आपका मंथली में हम ऐड कर देते हैं कि नॉर्मल जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, टॉयलेट क्लीनर हो गया वगैरह वगैरह, और कपड़े धोने का जो डिटर्जेंट है वो हो गया, तो 10,000 हम उस चीज़ का डाल देते हैं। तो जो पाकिस्तानी करेंसी में बनते हैं लगभग 18,000 पाकिस्तानी रुपीज़ के आसपास। तो ये हो गया हमारा टोटल
खर्चा। अब ये है कि जो टोटल ये बनता है वो बनता है 75,000 येन, और हमारी करेंसी में जो बनता है, मैंने कैलकुलेटर पे देखा था कितना बनता है, 1,36,000 हमारी करेंसी में ये जो है ये अमाउंट बनती है। और उसके अलावा अब आप लोग ये सवाल को हम कमाएंगे कितना। कमाने का ये है कि जापान में ये है कि जो स्टूडेंट है, जो यहाँ पे स्टूडेंट है, वो एक हफ़्ते में 28 घंटे जो है वो काम कर सकता होता है। 28 घंटे वो एक हफ़्ते में उसको इजाज़त है काम करने की। कुछ लोग और भी जुगाड़ निकाल लेते हैं, लेकिन हम उसको फॉलो करते हैं कि जो रूल है उसको फॉलो करते हैं कि आप 28 घंटे, जितना पूरा है 28 घंटे की लिमिट है हफ्ते में, उतना आप काम करते हो। तो इसको आप 28 को जो है यहाँ पे जो है वो जो रेट है एक घंटे का वो है तकरीबन 1200। रातों को थोड़ा ऊपर होता है, रात को आपको 1500 भी मिलते हैं, 1300 भी मिलते हैं, लेकिन 1000-1200 के करीब हम 1200 के हिसाब से करते हैं कि 1200 पर आवर के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो 28 घंटों के जो है एक हफ़्ते के बन देंगे तकरीबन 33,000 येन। और हम इसको ज़रब करेंगे 4 से, कि क्योंकि उसमें मंथ में 4 हफ्ते होते हैं, तो ये बनता है लगभग जो है 1,34,000 येन, जो पाकिस्तानी करेंसी में बनता है 2,45,000 रुपीज़ की जो है ये अमाउंट बनती है। 2,45,000 रुपीज़ आप कमा सकते हो, और आपका खर्चा है 75, जो हमारी करेंसी में था वो था 1,36,000। 2,45,000 आप कमाओगे, आपका खर्चा है 1,36,000। तो ये है बुनियादी। और ये जो है आपका स्टूडेंट पीरियड में, ज़ाहिर सी बात है जब आप स्टूडेंट अपना कंप्लीट करोगे, जब फुल टाइम जॉब करने लगोगे, तो यू कैन अर्न मोर। तो ये थी एक बुनियादी इन्फॉर्मेशन। अब काफ़ी लोगों को ये सवाल होता है कि यहाँ पे जो है लोग क्यों नहीं है, और गाड़ियाँ होती हैं, घर होते हैं, पर लोग क्यों नहीं होते। उसकी एक तो वजह यह है कि ठंड है, और दूसरा ये है कि लोग जॉब पे हैं, और तीसरी वजह यह है कि मैं जो रास्तों पे घूम रहा होता हूँ, मैं वो रास्ते ढूंढता हूँ जहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा ना हो, ताकि मेरी वीडियो में शोर ना आए। अगर गाड़ियों का शोर होता है, अगर मोस्ट जगह चलाते हैं जहाँ पे गाड़ियों का शोर हो, तो फिर यह है कि फिर वॉइस क्लियर नहीं आती। तो मैं इस वजह से छोटी छोटी गलियाँ ढूंढता हूँ जिस तरफ जो है ज़्यादा लोग ना हों। तो यही वजह है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपने बर्फ़ानी इलाकों को भी एंजॉय किया होगा मेरी बातों को सुनते सुनते। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तो हम याद, अल्लाह हाफ़िज़।